इन्वर्स कंपनी ने 2025 में अपना नया हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है। ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है जो 8 किलोवाट के पुरानी सीरीज की रिप्लेसमेंट होगी। इन्वर्स कंपनी एक ट्रेंड सेटर है और मार्केट में इन्वर्स कंपनी ने हाइब्रिड इन्वर्टर में हमेशा IP65 रेटिंग में हमेशा नया मॉडल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया है और उसके बाद ही बाकी कंपनी इसको फॉलो करती हैं। इस बार इन्वर्स कंपनी ने अपने फीचर्स के साथ ये पहला इन्वर्टर है जो कि 10 किलोवाट की रेटिंग में भी आता है और 16,000 वॉट्स तक की सोलर पैनल्स की इनपुट के साथ आता है। ये इन्वर्टर 8 किलोवाट की प्राइस में ही अब आपको 10 किलोवाट की प्राइस में का इन्वर्टर मिलेगा और ये इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी 10 किलोवाट होगी। मतलब ये इन्वर्टर एट ए टाइम 3.5 टन के एसी बड़े आराम से चला सकता है। उसके साथ साथ आपके घर की लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर मोटर, इस तरह का जो बेसिक लोड किसी भी घर में मौजूद होता है वो सारा लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चल सकता है। इन्वर्टर की बॉडी की बात करें, फिजिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्वर्स कंपनी ने पहले से थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया है। थोड़ा सा फ्रंट से इसका एक बल्ज सा बन गया है जो कि इसको बहुत खूबसूरत लुक देता है। साइड से इस इन्वर्टर को देखने का आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। साइड से बहुत अच्छे खूबसूरत कट्स हैं। फ्रंट पे जो एलसीडी है पहले से बहुत अच्छी एलसीडी बन चुकी है। इसका टच बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव टच है। इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर की आप पावर को लिमिटाइज करना चाहते हैं, आउटपुट पावर को, आप इसकी ग्रिड फीडिंग को लिमिटाइज करना चाहते हैं, आप इसकी बैटरी सेटिंग करना चाहते हैं, आप अगर इसकी ग्रिड की सेटिंग्स करना चाहते हैं और इन्वर्टर की तमाम पैरेलल वाली सेटिंग्स इस इन्वर्टर के ऊपर से स्क्रीन के ऊपर से ही हो सकती हैं। और इसकी अगर स्क्रीन के अलावा आप इसके तमाम डेटा ओवर द वाईफाई आप अपने आईफोन या आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसके ऊपर भी ले सकते हैं। वाईफाई पे कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर के नीचे एक जगह बनी हुई है जहां पे इसकी वाईफाई वाली आपकी एक पोर्ट होती है। ये ब्लैक कलर की वाईफाई डिवाइस है। ये वाईफाई डिवाइस है और इस वाईफाई डिवाइस के जरिए आप इन्वर्टर की तमाम तरह सेटिंग्स कर सकते हैं और इसके साथ साथ बॉक्स के साथ ये यूजर मैनुअल आता है। उसके साथ एक वारंटी कार्ड आता है। ये इन्वर्टर बॉक्स में से आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा। इन्वर्स के तमाम तरफ जो इसके वारंटी सेंटर्स हैं उनका डेटा इसके पीछे लिखा हुआ है। 5 साल की इन्वर्टर वारंटी दे रहा है। ये 5 साल की वारंटी आपको इंशाल्लाह क्लेम करवाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्वर्टर बहुत रोबस्ट हैवी इन्वर्टर है। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको 5 साल तक की वारंटी कार्ड संभाल के रखना पड़ेगा। इन्वर्टर के साथ पैरेलल कम्युनिकेशन केबल्स भी आती हैं। इन्वर्टर्स को पैरेलल भी आप कर सकते हैं। आप 16 इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल कर सकते हैं। मतलब 10-10 किलोवाट के 16 इन्वर्टर्स को पैरेलल करके 160 किलोवाट तक की आउटपुट ले सकते हैं आप। सिर्फ आपने एक पैरेलल कम्युनिकेशन केबल यूज करनी है और इसके अलावा कोई पैरेलल किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ सीटीज भी आती हैं जो कि इसकी एक्सपोर्ट पावर को लिमिटाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। MC4 कनेक्टर्स और MC4 कनेक्टर्स को खोलने के लिए इसके साथ का अपनी एक डिवाइस भी दी जाती है और बड़े अच्छी हैवी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर हैं जो कि इसकी डुअल इनपुट के साथ लगते हैं क्योंकि सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए 2 अलग-अलग चार्ज कंट्रोलर हैं। 16,000 वाट की जो सोलर की इनपुट है वो 8-8 किलोवाट के 2 चार्ज कंट्रोलर्स मैनेज कर रहे होते हैं। 2 अलग-अलग तरह के पैनल भी आप लगा सकते हैं। 2 अलग-अलग तरह की कंपनीज के पैनल भी लगा सकते हैं। बड़े साइज के पैनल भी लगा सकते हैं क्योंकि 32 एम्पेयर के 2 चार्ज कंट्रोलर्स इस इन्वर्टर के अंदर लगे हुए हैं। तो आप बड़े साइज के 700 वाट के पैनल्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके साथ एक ब्रैकेट आती है और साथ इसके बड़ी अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के रावल बोर्ड्स भी आते हैं। सोलर की इनपुट की तो हमने बात कर ली। अगर आउटपुट की बात करें तो सिंगल फेज इनपुट है और सिंगल फेज आउटपुट है। मतलब ये सिंगल फेज मीटर के ऊपर भी लग सकती है और 3 फेज मीटर की एक सिंगल फेज के ऊपर भी चल सकता है। ये इन्वर्टर सिंगल फेज आउटपुट है लेकिन अलग अलग डुअल आउटपुट मोड्स के ऊपर चल सकता है। एक हैवी आउटपुट और एक लाइट आउटपुट। आप अपने 3 एसीज को एक ही बैटरी के ऊपर कनेक्ट कर रहे होंगे तो आप चाहते हैं कि एसी जल्दी बंद होना चाहें तो आप एक आउटपुट पे लगा दें। एसी ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे। आप चाहें तो अपनी लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज को ज्यादा देर तक चलाना चाहें लोड शेडिंग के दौरान तो आप उसको दूसरी आउटपुट पे लगा के उससे मैक्सिमम बैकअप ले सकते हैं। तो दोनों आउटपुट्स को आप अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन्वर्टर ऑन ग्रिड मोड पे भी चलता है। मतलब आप इसको ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं इसी इन्वर्टर के ऊपर। आप चाहें तो किसी एक फेज के ऊपर फीडिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी ग्रिड फीडिंग बंद भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल नेट मीटरिंग का उतना खास एडवांटेज भी नहीं आ रहा। तो आप रिवर्स फीडिंग को बंद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप ग्रिड फीडिंग को एनेबल करेंगे। आप सिंगल सोर्स के ऊपर इस इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि सिर्फ वापडा और सोलर मिक्स होकर चलते रहें और बैटरी ना कनेक्ट करें तो इस तरह भी आप चला सकते हैं। इन्वर्टर ये भी सपोर्ट करता है कि इन्वर्टर डीजल जनरेटर से आपकी बैटरीज को भी चार्ज करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। बैटरीज के साथ दोनों तरह की बैटरी सपोर्ट करता है, लिथियम आयन बैटरीज और ट्यूबुलर बैटरीज। ये दोनों बैटरीज इस इन्वर्टर के साथ सपोर्ट करती हैं और बैटरीज के साथ बैटरी टेम्परेचर सेंसर भी आता है इस इन्वर्टर के साथ सो दैट कि बैटरी के टेम्परेचर को आप चेक कर सकें और अगर बैटरी गर्म हो जाएंगी तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली इसका अलार्म भी दे देगा और इन्वर्टर की चार्जिंग को उस हिसाब से मैनेज भी कर लेगा। इन्वर्टर के अंदर सेल्फ कूलिंग की ऑप्शन है। बड़े हैवी हीट सिंक्स हैं। इसके साथ फैन भी है लेकिन हीट सिंक्स इंश्योर करते हैं कि हाई टेम्परेचर्स के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते हुए इन्वर्टर कूल डाउन रहे। इन्वर्टर अपनी कैपेसिटी से डबल कैपेसिटी तक का सर्ज 8 सेकंड के लिए उठा सकता है। आप इसके ऊपर 20,000 वॉट्स तक का सर्ज डाल सकते हैं सिर्फ 8 सेकंड के लिए और रूटीन में आप 10,000 वॉट्स तक का लोड इसके ऊपर एक सिंगल इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। बिल्ट इन सपोर्ट्स एसपीडीज बहुत सारी बिल्ट इन एसपीडीज तो
तो इसके साथ आती हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल एसपीटीज, एक्सटर्नल ब्रेकर भी लगा लेंगे तो इट्स ओके। साइड पे इसका पीवी आइसोलेटर स्विच है जो कि इसके ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो 8 किलोवाट की प्राइस में आपको ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर मिलता है। मतलब ये इन्वर्टर आपको रिटेल में इस वक्त 4,66,000 रुपए में मिलेगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो 15 मार्च 2025 की है, तो प्राइसेस अप एंड डाउन जरूर होती हैं डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो हो सकता है कि बाद में आने वाले दिनों में इसकी डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस ऊपर भी जाए या नीचे जाए, लेकिन एज ऑफ टुडे 4,66,000 रुपए में ये आपको रिटेल प्राइस में मिलेगा। और डिस्काउंटेड प्राइस में लेने के लिए आपको स्मार्ट सोलर के स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करना पड़ेगा और आपको इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी प्राइस भी मिल सकती है।